सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जो कक्षा नवीं और नवीं व 11वीं के जो ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं, उनमें कक्षा नवीं के विज्ञान विषय का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, वो ब्लूप्रिंट कितने पाठ्यक्रम पर आधारित है, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए हैं और किस तरह से वो हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस सब चर्चा के साथ इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शिक्षकों को और हमारे विद्यार्थियों को ये ब्लूप्रिंट ठीक से समझ आएगा और इसके अनुरूप विद्यार्थी अपनी सत्र 2020-21 के लिए तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या है हमारे सत्र 2020-21 के कक्षा नवीं के विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट में हुए बदलाव। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कक्षा जो नवीं के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है वो लोक शिक्षण संचालनालय ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र प्रारूप हाई स्कूल परीक्षा 2020-21 या हाई स्कूल परीक्षा 2020-21 लिखा है। इसको आपको गौर नहीं करना। आपकी कक्षा नवीं है तो कक्षा नवीं के लिए ये ब्लूप्रिंट है, विज्ञान विषय का है, पूर्णांक 80 है और समय 3 घंटे रखा गया है। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न पत्र निर्मित होगा वो लगभग 3 घंटे की अवधि का होगा। और इस ब्लूप्रिंट का जो मुख्य प्रारूप इस तरह से हमने इसको आगे खंडों में तोड़कर एक एक खंड वाइज प्रयास किया है कि वो आपको ठीक से समझ आए। तो देखते हैं कि हम जो आपका ये पहला खंड है ये 23 अंकों का है। जो इकाई के लिए आवंटित अंक हैं ये 23 हैं और ये 23 अंकों में 1, 2 और 3 यूनिट शामिल हैं, जिनमें एक यूनिट है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। एक अध्याय शामिल इसमें परमाणु एवं अणु और एक अध्याय शामिल इसमें परमाणु की संरचना। तो इस तरह से 3 अध्याय जो हैं वो अध्याय 2, 3 व 4 सम्मिलित हैं। ये 23 अंक के हैं और इस पर जो आवंटित अंक जो 23 थे, यदि हम पाठ वाई इनका विभाजन देखें तो अध्याय 2 के लिए 7 अंक हैं, अध्याय 3 के लिए 8 अंक हैं और अध्याय 4 के लिए 8 अंक हैं। इस प्रकार से ये 23 अंक हुए। इसमें भी जो गत वर्ष की तरह जो ब्लूप्रिंट हुआ करता था, जिसमें कि 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के व 5 अंक के जो प्रश्न होते थे, उस प्रकार का ब्लूप्रिंट इस वर्ष भी है। और इसको ये जो 3 खंडों में ब्लूप्रिंट है, ये पहला खंड है, ये 23 अंक का है, ये दूसरा खंड है, ये 30 अंक का है और ये तीसरा खंड है, ये 27 अंक का है। तो चलिए हम इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं और प्रत्येक खंड वाइज इसको समझेंगे। जैसे पहला खंड 23 का है तो हम इस 23 अंक की व्याख्या को आगे थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखा के करते हैं। तो ये 23 अंक का जो पहला खंड है, इस खंड में 3 अध्याय सम्मिलित हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके अलावा परमाणु अणु और अध्याय 4 परमाणु की संरचना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस अध्याय पर कुल 7 अंक आवंटित हैं। 7 अंक में 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, तो 2, 1, 3 और एक 4 अंक का प्रश्न। तो 4 और 3 7 अंक इस तरह से आपके हो जाते हैं। तो ये कुल प्रश्न जो हैं वो 2 हैं। 2 इसलिए हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक साथ जोड़ते हैं। 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 2 है। हम बात करते हैं अध्याय 3 की, परमाणु एवं अणु। ये इकाई ये अध्याय 8 अंक का है और 8 अंक का अंक विभाजन ये है कि इस 8 अंक में से परमाणु और अणु में से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो बहुविकल्पीय, सही जोड़ी बनाइए, सत्य सत्य आदि पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार के इनमें प्रश्न होंगे, आगे मैं समझाऊंगा। इस 8 अंक का विभाजन देखते हैं तो 2 अंक के जो प्रश्न हैं, 2 जो प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो इस तरह से ये 8 अंक हुए। हम अध्याय 3 इस जो इकाई जो 23 अंक है उसमें से चौथे अध्याय की बात करते हैं, परमाणु की संरचना। ये 8 अंक का है, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न सम्मिलित होगा, 3 अंक का एक प्रश्न सम्मिलित होगा और 4 अंक का एक प्रश्न सम्मिलित होगा। इस तरह से 4, 3, 7 और ये 8 अंक हो गए। तो ये पहले खंड की हमने बात कर ली। 23 अंकों का विभाजन किस प्रकार से है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अध्याय 2 से शुरुआत है। इसका तात्पर्य है कि अध्याय 1 नहीं है। नहीं है तो कहाँ है, हम आगे देखेंगे कि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है अध्याय 1 के नहीं सम्मिलित है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा खंड है और इस दूसरे खंड को यदि हम देखें
तो दूसरे खंड में जो अध्याय हैं उनमें प्रमुख रूप से अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, अध्याय 6 ऊतक, इसके अलावा अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं और अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा। तो ये 4 अध्याय शामिल हैं खंड 2 में। खंड 2 हमारा ये 30 अंक का है, जो अंकों का विभाजन है वो 30 अंक का, जो जीवन की मौलिक इकाई वो 10 अंक का है, ऊतक ये 10 अंक का है, हम बीमार क्यों होते हैं ये 5 अंक का है, प्राकृतिक संपदा 5 अंक की है। इस प्रकार से ये 10, 10, 20, 5, 25 और 5, 30 अंक। तो ये तीसरा खंड हमारा दूसरा खंड हमारा 30 अंक का है। अब हम बात कर लेते हैं इकाई वार अंकों के विभाजन की। जो 10 अंक हैं उनमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न हैं, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का एक प्रश्न है, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 5 अंक का एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। हम बात करते हैं ऊतक की। इसमें एक एक अंक के 3 प्रश्न हैं, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न। तो इस तरह से 4, 3, 7 और 3, 10 अंक ये हो जाते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं ये 5 अंक का है। इसमें से एक एक अंक के 2 अर्थात वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, एक 3 अंक का प्रश्न है। 4 और 5 अंक का कोई प्रश्न इस अध्याय से नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से कुल अंक हमारे 5 होते हैं। हम प्राकृतिक संपदा की बात करते हैं जो कि अध्याय 14 है, और ये 5 अंक का है, जिनमें से एक एक अंक के कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। इस तरह से 3 और 2 5 अंक जो हो जाते हैं। तो ये भाग 2 के 30 अंकों का विभाजन हुआ ब्लूप्रिंट के। हम बात करते हैं भाग 3 की। तो भाग 3 हमारा 27 अंक का है। तो आपने देखा था सबसे पहला भाग 23 अंक का था, दूसरा भाग 30 अंक का और तीसरा भाग 27 अंक का। इस प्रकार से 80 अंक का ब्लूप्रिंट है। इस भाग 3 की हम बात करते हैं तीसरे खंड की। तो तीसरे खंड में कुल 1, 2, 3 और 4 ये 4 अध्याय सम्मिलित हैं। इनमें अध्याय 8 गति ये 8 अंक का है, अध्याय 9 बल एवं गति के नियम ये 7 अंक का है, अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण इसमें उत्प्लावकता को छोड़कर, तो उत्प्लावकता ये जो टॉपिक के अंदर आता है तो आपको गुरुत्वाकर्षण में इसको नहीं पढ़ना है। तो ये 6 अंक का है। इसके अलावा अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा ये भी 6 अंक का है। इन अंकों की बात करें 8 अंक में 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 5 अंक का एक प्रश्न। तो इस तरह से 5, 2, 7 और 1 8 अंक होते हैं। इसी प्रकार से बल एवं गति के नियम की बात करते हैं तो ये अध्याय कुल 7 अंक का है। इन 7 अंक में 1 अंक का एक, 2 अंक का एक, तो 2 और 1 3, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये इस तरह से इसमें 3 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 1 अंक का एक प्रश्न। इस तरह से ये प्रश्न बल एवं गति के नियम से आपके प्रश्न पत्र में होंगे। हम बात करते हैं अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण की। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ प्लावकता को छोड़कर, अर्थात इसको आपको तैयार नहीं करना है, इसको आप इस सत्र के लिए छोड़ सकते हैं, अगले सत्र में हो सकता है इसको फिर से जोड़ दिया जाए। तो ये अध्याय जो गुरुत्वाकर्षण ये 6 अंक का है। इसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक का कोई नहीं, 3 अंक का कोई नहीं और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 4 और 2 6 अंक होते हैं। हम बात करते हैं कार्य तथा ऊर्जा की। जो अध्याय 11 है ये 6 अंक का है। इस 6 अंक में से एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 4 और 2 6 अंक होते हैं। हम बात कर लेते हैं टोटल अंकों की। तो टोटल इस तरह से हमारा जो तीनों खंडों के मिला के योग 80 होता है, और इस 80 में ये 20 जो अंक लिखे हुए हैं ये वास्तव में 20 अंक, एक एक अंक के 20 अंक हैं, और ये 2 अंक के 5 प्रश्न हैं तो 5 दूनी 10 हैं, ये 3 अंक के प्रश्न हैं, और ये 4 अंक के प्रश्नों का अंकों का योग है, और ये 5 अंक के प्रश्नों का योग है। तो इस पूरे प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वो वस्तुनिष्ठ प्रकार आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ लगभग 4 तरह के होते हैं, जिसमें बहुविकल्पी होते हैं, एक वाक्य में उत्तर होता है, रिक्त स्थान होता है और सही जोड़ी मिलाना होता है। तो इस तरह से ये 22 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। क्योंकि इसमें बीच बीच में से चैप्टर हटाए गए हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन चैप्टर जो हटा दिए गए हैं। तो इस वर्ष के लिए अर्थात इस कोरोना महामारी के काल में जो चैप्टर हटाए गए हैं उनमें अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 7 जीवों में विविधता, अध्याय 12 ध्वनि और अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। इन अध्यायों को इस वर्ष के लिए आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अर्थात किताब तो आपकी वही रहेगी, किताब में ये चैप्टर होंगे, लेकिन
विद्यार्थियों आपको इन अध्याय का अध्ययन नहीं करना है। तो जो ब्लूप्रिंट है उसको बड़े गौर से देखें, अच्छे से देखें। इसमें इन अध्याय को छोड़कर आपको अध्ययन करना है और वो ब्लूप्रिंट हमने आपको बताया है। ये उस ब्लूप्रिंट से संबंधित कुछ सामान्य निर्देश हैं जो प्रश्न पत्र में होंगे, अर्थात 1 से 4 अंक तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य, सही जोड़ी संबंधी प्रश्न होंगे। इसके अलावा प्रश्न 5 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न हैं उनके लिए शब्द सीमा भी है। अति लघु उत्तरीय अर्थात 2 अंक के प्रश्न लगभग 30 शब्द में आपने उसको लिखना है। 3 अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 75 शब्द में देना है। 4 अंक के प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्द में देना है और 5 अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो इस तरह से ब्लूप्रिंट में इस तरह के एक सामान्य निर्देश हैं जो जिसके आधार पर प्रश्न पत्र निर्मित होगा। तो यह महत्वपूर्ण मात्र ये है कि आपको इस वर्ष के लिए जो हटाया गया पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से नोट कर लेना है। शेष ब्लूप्रिंट गत वर्ष की भांति यथावत है। आगे देखते हैं प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों का विभाजन किस तरह से है। ये एक और स्लाइड इसमें लगा दी है रेड कलर से, पुनः इसको हमने लिखा है कि जो पाठ्यक्रम हटाया गया वो किस तरह से है। तो इसको आप हम पूर्व में भी समझ सकते हैं, यहाँ केवल हमने रंग परिवर्तित करके समझाने का प्रयास किया है कि ये हटा दिया गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। आगे देखते हैं अंकों का विभाजन किस तरह का है। तो ब्लूप्रिंट में अंक विभाजन कक्षा 9वीं के लिए तो 1 अंक के कुल 20 जो उप प्रश्न हैं वो 20 होंगे। मुख्य प्रश्न 4 हैं, 4 पंचे 20, तो ये 20 अंक हो गए। 2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 5 दूनी 10 अंक हो गए। जो 3 अंक के हैं वो 4 प्रश्न आएंगे तो 4 तिया 12 अंक हो गए। और 4 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 7 चौको 28। और 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे तो 5 दूनी 10। इस तरह से अगर आप प्रश्नों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 7 16 और 2 18। और ये 4 जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हो गए। तो इस तरह से 22 प्रश्न है। अंकों का योग की बात करें तो ये 80 अंक का टोटल प्रश्न पत्र होगा। और प्रायोगिक की बात करें तो ये 20 अंक की आपकी प्रैक्टिकल या प्रायोगिक के मार्क्स इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से टोटल प्रश्न पत्र 100 अंकों का हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो और उसमें जो ब्लूप्रिंट हमने बताया वो निश्चित तौर पर समझ आया होगा। यदि आपको समझने में कहीं किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप जो YouTube चैनल का जो हमारा मैसेज बॉक्स है उसमें आप मैसेज हमारे लिए छोड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा और प्रयास करूँगा कि आपको ठीक से वहाँ प्रश्न का जवाब मैं दे सकूँ ताकि आप अच्छे से इस ब्लूप्रिंट को समझ सकें। आप सभी का बहुत बहुत